हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ जूट के बारे में। जूट एक फसल होती है जिससे रस्सी बनाई जाती है। और रस्सी आप लोगों ने देखा होगा, चारपाई जो बुनी जाती है, रस्सी से चारपाई बुनी जाती है। बहुत सारे लोग जानते हैं रस्सी के बारे में और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं रस्सी के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो रस्सी कैसे बनती है, कौन सा वो जूट का पौधा होता है। आप में से ज़्यादा लोग बेड पे सोते हैं, लेकिन गांव के अधिकतर लोग आज भी चारपाई पे सोते हैं। चारपाई में 4 तो पाए लगे होते हैं और बाँस की बाही लगी होती है। बीच में जो उसके रस्सियाँ लगी होती है, जिस रस्सियों से वो बुनी जाती है, वो रस्सी कहाँ से आती है, कैसे पैदा होती है, फसल होती है कि पेड़ होता है, पौधा होता है, उसी के बारे में आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एक जूट का पौधा होता है, सन जिसको कहते हैं। सन का पौधा खेत में बोया जाता है फसल की तरह, और पौधा उसका बढ़ के हो जाता है तकरीबन 5-6 फीट ऊंचा। उस पौधे से 2 तरह की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, एक तो सन और एक दूसरा कहलाता है हमारे यहाँ पटसन। पटसन तो वो होता है जिसमें उस पौधे की कच्ची छाल उतारी जाती है और उस छाल से रस्सियाँ बांटी जाती हैं। दूसरा होता है एक कि उस सन के पौधे को पानी में दबा दिया जाता है, और जब उसकी छाल थोड़ा कमज़ोर हो जाए, पेड़ पौधे से उतरने लायक हो जाए, तो उस छाल को उतार के फिर उससे रस्सियाँ बांटी जाती है। चलिए बताते हैं उसी पौधे के बारे में। देखिए, पौधा तो इस समय यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया की गई है सन वाली, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस छोटे से तालाब में ये पौधे पानी में दबाए गए हैं। सन के ये पौधे हैं, इनकी छोटी छोटी गठरियाँ बना के उसको दबाया गया है पानी में, और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी भी रखी गई है। नहीं तो इसकी जो कंडा होता है, सरकंडा, वो बहुत हल्का होता है, पानी पे तैरता है, तो जिसे पानी पे तैर ना पाए इसलिए उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख के उसको दबाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पौधा है यहाँ से वहाँ तक का। ऊपर उस तरफ उस पर वो बाली आई हुई है, बीज उसमें से सन का बनता है। मैं बताता हूँ आपको इस पौधे के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है वो सन का पौधा जो हमने उस तालाब में से निकाला है। देखिए, इसकी जो ये छाल होती है, इसको अगर पौधा जिस समय हरा है, अगर कच्चा ही उतार दिया जाए तो इस तरह से इस पौधे की ये छाल उतारी जा सकती है। ये पौधे की छाल है, बहुत मजबूत ये होती है, टूटती नहीं है। इसको अगर जिस समय ये हरी है उसी समय लेके इस तरह रस्सी रूप में अगर बांट दिया जाए तो पटसन की वो रस्सी कहलाती है, वो ज़्यादा मजबूत होती है। और अगर इसको पानी में कुछ दिन दबा दिया जाए, ये ढीली छाल इस तरह हो जाए, और इस छाल को ऐसे साफ़ करके नर्म जिस समय ये हो जाए, उस समय भी इसकी रस्सी बांटी जा सकती है ऐसे। बढ़िया बन रही है सर, रस्सी अच्छी बन रही है। अरे आप तो ट्रेंड हैं भाई, थोड़ा सा पीछे से बनाइए, हाथ भी आप इसी तरफ से इधर से। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह की ये रस्सी बांटी जाती है, बहुत मजबूत ये रहती है। इससे चारपाई बुनी जाती है, और बाद में इसको और थोड़ा सा ऐंठा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा जब इसको ऐंठा दिया जाता है, जितना ज़्यादा इसको ऐंठा देंगे उतनी ही ये मजबूत होगी। मैंने हालांकि आपको सैंपल तौर पे ये काफ़ी मोटी बुन के दिखाई है, लेकिन इससे बारीक वाली छाल लेंगे तो ऐसे बांटते रहेंगे उसको, तो इससे बारीक वाली रस्सी बनेगी, और उस बारीक वाली रस्सी से ही चारपाई बुनी जाती है। बहुत मेहनत की है अरविंद सर आपने ये ब्लॉग तैयार करने में। पानी में घुस के आपने पेड़ निकाला है दर्शकों के लिए। देखिए कितना मेहनत करते हैं हमारे अरविंद सर। दिखाई है, उससे रस्सी बना के दिखाई है, छाल उतार के दिखाई है भाई, उसकी रस्सी बनाई है, पूरी प्रक्रिया उसकी समझाई है, किस तरह से ये सन के पेड़ से सन तैयार किया जाता है और उसकी रस्सी किस तरह से बनाई जाती है। पूरा
एकदम A to Z चीज़ें सिखाई हैं, बहुत बढ़िया सर। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूँ। इस रास्ते से हम स्कूल में जाते हैं, तो पिछली बरसात में इसी रास्ते पर बरगद का एक विशाल पेड़ ये आंधी से उखड़ के गिर गया था। देखिए, आप लोगों को नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ कितना विशाल ये पेड़ है। हालांकि अभी सूखा नहीं है, गिरने के बाद फिर इसके ऊपर टहनियाँ चल गई हैं। थोड़ी सी ये जड़ें नीचे ज़मीन में धसी हुई हैं, जिससे इसको पोषण मिल रहा है, और कुछ टहनियाँ इस पर अभी भी हरी हैं। उधर से पेड़ को ऊपर से कुछ काट दिया गया था, उधर एक बाईपास रास्ता बनाया गया है निकलने के लिए। पेड़ देखिए कितना विशाल है। इसके पास अगर हम खड़े होते हैं तो इतनी ऊंचाई तक इसकी जड़ें हैं, यानी ज़मीन में काफ़ी दूर तक इसकी जड़ें इतनी फैली हुई थी। जितनी दूर तक ये गड्ढा बना हुआ है, इतनी दूर तक इस पेड़ की जड़ें फैली हुई थी, लेकिन फिर भी ये आंधी से उखड़ गया है। जानते हैं इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो व्यक्ति हो या पेड़, अगर उसकी जड़ें यानी रिश्ते अगर गहरे नहीं हैं तो वो उखड़ जाते हैं। जैसे इस पेड़ की जड़ें गहरी नहीं थी, उसी तरह व्यक्तियों के संबंध रिश्ते अगर गहरे नहीं हैं तो वे छोटी सी आंधी आने पर उखड़ जाते हैं। दूसरी एक चीज़ और आपको सीखने को यहाँ से मिलती है कि आप अगर आंधी का बरसात का मौसम है, कहीं जंगल में है, तो कभी भी बरगद के पेड़ के पास न खड़े होइएगा, क्योंकि बरगद के पेड़ की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती है, वो आंधी में उखड़ सकती है। बरगद की जो ये जड़ें हैं, ये झकड़ा जड़ें हैं। पेड़ पौधों में दो तरह की जड़ होती हैं। एक तो मूसला जड़ें। मूसला जड़ तो एक रूट होता है बड़ा सा जड़ में, और वो गहराई तक नीचे ज़मीन में रहता है। एक मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी होती है झकड़ा जड़ें। झकड़ा जड़ें ज़मीन में गहराई नहीं जाती, जैसे प्याज की जड़ होती है, ज़मीन पे ऊपर ही ऊपर फैली रहती है। जैसे बरगद की जड़ है, ज़मीन पे ये ऊपर ही ऊपर फैली हुई थी, तो झकड़ा जड़ जल्दी उखड़ जाती है और मूसला जड़ जल्दी नहीं उखड़ती है। देखिए जड़ें इसकी यहाँ मिट्टी में, कहीं आप मिट्टी में इसकी कोई गहरी जड़ नहीं देख रहे हैं। मूसला जड़ इसमें नहीं है, केवल चारों तरफ ये जो फैली हुई है ये झकड़ा जड़ें हैं, जो ज़मीन पे ऐसे ही फैली हुई थी। और एक आंधी आने पे ये इतना विशाल पेड़, इसका डायमीटर जो है कम से कम 10 मीटर होगा इस के तने का। तब भी इतना विशाल पेड़ होने के बावजूद भी ये आंधी में उखड़ गया है। और ऊपर वाले का एक शुक्र है कि ये पेड़ खाली जगह में था, खाली जगह पे ही गिरा है। ये अगर किसी वाहन के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर या किसी मकान के ऊपर गिर जाता तो बड़ा भारी नुकसान कर सकता था ये पेड़। इतना बड़ा पेड़ है कि जेसीबी भी इसको खींच नहीं पाएगी। बच्चों के कुछ वीडियोस अपने घर के मैंने अपने फ़ोन में सेव किए हुए हैं। बीच बीच में उन्हीं में से कुछ क्लिप्स मैं जोड़ देता हूं, जिससे आप लोगों को भी, बच्चों को देखने का मौका मिले। बच्चों की क्लिप और एक्टिविटीज़ देखकर मैं खुद भी प्रसन्न हो लेता हूं, खुश हो लेता हूं। क्या कह रहे बेटा? नंदी दी ने कैसे गीला कर दिया? तो क्या करना चाहिए? आपकी आया एव एव एव। रोना नहीं, पहले बात करो। पापा के साथ बात कर रही है नंदिनी तो, लेकिन कह रही है कि पापा पहले मुझे गोद में उठाओ, ऐसे मैं दूर से बात नहीं करती हूँ। नंदिनी बेटा, गुड मॉर्निंग। कितनी लंबी गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग नंदिनी बेटा। गुड मॉर्निंग पापा।
कैसे हो आप?